ऑफिस 2000 के इस पाठ्यक्रम में आज जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से गैब्रियल पास्टर है। नमस्ते गैब्रियल, आपका स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके साथ रहकर अच्छा लगा। गैब्रियल, शुरू करने से पहले हमें समझाएं कि माइक्रोसॉफ्ट के भीतर आपके कार्य क्या है। खैर, माइक्रोसॉफ्ट के भीतर मैं ऑफिस 2000 परियोजना का समन्वयक हूँ और मैं स्पेनिश बाजार के लिए उत्पाद को अनुकूलित करने का प्रभारी हूँ। खैर, मैं देख रहा हूँ कि आप इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं, क्योंकि आप वास्तव में इस उत्पाद को गहराई से जानते हैं। यदि आप सहमत हैं तो आइए इसे देखना शुरू करें। ठीक है। इस पहले अध्याय में हम ऑफिस 2000 को स्थापित करने में आसानी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास एक सहायक कैसे हो सकता है जो इंस्टॉलेशन में हमारी मदद करेगा और हम मान पर इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। गैब्रियल, मुझे लगता है कि पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो उत्पाद को सटीक रूप से स्थापित करना है ना? हाँ, ऑफिस 2000 की सभी कार्यक्षमताओं को प्राप्त करने के लिए यह एक पिछला और आवश्यक कदम है। खैर, अगर आप सहमत हैं तो आइए इसे देखना शुरू करें। ठीक है, तो पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि इसे कैसे स्थापित किया जाए। ऑफिस 2000 में ऑटो स्टार्ट शामिल है, यानी कंप्यूटर की संबंधित ड्राइव में सीडी डालना पर्याप्त होगा और यह ऑटो स्टार्ट होगा। इस मामले में हम इसे मैन्युअल रूप से करने जा रहे हैं। सीडी रोम ड्राइव का चयन करके डबल क्लिक करें ड्राइव और इंस्टॉलेशन विजार्ड प्रारंभ होता है। यह एक बहुत ही सरल विजार्ड है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई जटिलता नहीं होने वाली है। केवल एक चीज यह है कि हमें प्रश्नों की एक श्रृंखला का उत्तर देना है जो ये हमसे पूछेगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न प्रोग्राम को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करने के लिए है ना? बिल्कुल। इस अध्याय में हम आत्म सहायता के बारे में बात करेंगे। हमें थोड़ा बताएं गैब्रियल, वास्तव में इसका क्या मतलब है? स्वयं रखरखाव कार्यालय की एक नई सुविधा है, जिसका अर्थ यह है कि यह इतना स्मार्ट है कि यह जान लेता है कि आपको कब किसी चीज की आवश्यकता है और उसे ले लेता है, या जब कोई चीज टूट जाती है और उसे स्वचालित रूप से ठीक कर देता है। हम इस कार्यक्षमता के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। सभी प्रोग्राम में एक निष्पादन योग्य फाइल होती है। अगर मैं अभी वर्ड में यहाँ क्लिक करता हूँ तो word.x नामक प्रोग्राम निष्पादित हो जाएगा। यह एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम है। अगर मैंने गलती से उस प्रोग्राम को हटा दिया तो क्या होगा? खैर, ऑफिस के पुराने संस्करणों में यह एक समस्या होगी, क्योंकि कोशिश करते समय, यानी जब मैं माउस से क्लिक करता हूँ, तो यह मुझे बताएगा कि फाइल मौजूद नहीं है और मुझे इसे मैन्युअल रूप से फिर से इंस्टॉल करना होगा। हालांकि हम इसे इस तरह से करने जा रहे हैं ताकि हम इसे देख सकें। इस तरह हमें वो समस्या नहीं होगी। यदि मैं पहुंचता हूं कि यह फाइल प्रोग्राम फाइलों में कहाँ है, तो फाइलें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाएं। फाइलें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाएं। हम होंगे। अब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइल की तलाश है। जिस फाइल को हम फेल करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सेल है, यही वाला। यह एक्सेल निष्पादन योग्य फाइल है, इसलिए हम इसे किसी अन्य प्रोग्राम के किसी अन्य संस्करण के साथ हटा देते हैं। यदि अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाने का प्रयास करते हैं, जो कि संबंधित आइकन पर क्लिक करके है, तो यह एक त्रुटि देगा। ये कहेगा कि यह एप्लीकेशन नहीं है पाया गया और हम इसे चला नहीं सके। ठीक है, स्वयं मरम्मत। ध्यान दें कि यदि मैं अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करता हूँ, तो यह स्वचालित रूप से पता लगाता है कि कोई त्रुटि हुई है और इसे स्वयं मरम्मत करने में सक्षम है। खैर, ध्यान दें कि यह उस क्षतिग्रस्त जानकारी को लोड कर रहा है। बहुत अच्छा। इस मामले में हमने फाइल को हटा दिया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि फाइल भ्रष्ट हो, यानी उसमें कोई त्रुटि हो। उसे पुनर्प्राप्त कर लिया गया है और हमने एक्सेल में प्रवेश किया है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल स्वयं मरम्मत है। वो स्व उपचार है। दोष का पता लगाएं और उसे सुधारें।
बिल्कुल। Muy bien. बहुत अच्छा। इसी तरह मुझे लगता है कि यह अन्य प्रकार के मुद्दों पर भी लागू होगा जो सामान्य कामकाज में उत्पन्न हो सकते हैं, है ना? Sí, sí, cualquier. हाँ हाँ, कोई भी एप्लीकेशन स्वयं मरम्मत कर रहा है या कोई फाइल जो आवश्यक है, न केवल निष्पादन योग्य जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा है, बल्कि कोई अन्य आवश्यक डेटा भी, या यदि कोई कस्टम इंस्टॉलेशन किया गया है और विकल्पों में से एक इंस्टॉल नहीं किया गया है और हम उस फंक्शन पर क्लिक करते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है, तो ये स्वचालित रूप से इसे एक विंडो के साथ इंस्टॉल कर देगा जैसा कि हमने कुछ क्षण पहले स्क्रीन पर देखा था। बहुत अच्छा, बहुत दिलचस्प, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम अगले अध्याय में और भी चीजें देखेंगे। ठीक है। इस अध्याय में हम ऑफिस के इस नए संस्करण में उपयोग में अधिक आसानी के बारे में बात करेंगे। गैब्रियल, हमें इस बारे में थोड़ा बताएं कि हम वास्तव में क्या देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कहा है, हम नई क्षमताओं या नई कार्यक्षमताओं को देखने जा रहे हैं जिन्हें ऑफिस 2000 एक औसत उपयोगकर्ता के लिए इसे आसान बनाने के लिए शामिल करता है। आइए इसे ऐसा कहते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑफिस के लिए कुछ नए गुण विकसित किए हैं जिन्हें वह वास्तव में मानता है उपयोगी और इससे जीवन को बहुत सुविधा होगी। Yes, dentro हमारे पास मौजूद इन नई क्षमताओं के भीतर हम उन पर जल्दी से टिप्पणी करने जा रहे हैं। कुछ नए संवाद बॉक्स, वेब फोल्डर, अनुकूलन योग्य मेनू, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि हम कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए उदाहरणों के माध्यम से जाएं। चलिए देखते हैं। तो ठीक है, प्रोग्राम मेनू में केवल एक चीज जो पिछले संस्करणों की तुलना में बदलती है वह आइकन है, जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ये समझना आसान है कि उनमें से प्रत्येक किससे मेल खाता है। बहुत अच्छा। नए डायलॉग बॉक्स, ठीक है, अगर हम बारीकी से देखें डायलॉग बॉक्स, और ठीक है, इस मामले में वे मेनू है, लेकिन वे भी बहुत कुछ नहीं बदलते हैं। जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन में देखा है, वे केवल एक ही चीज को शामिल करते हैं, नए नए संदेश या नए रंग, etcétera. ¿Vale? इसलिए ये फोल्डरों के शॉर्टकट का है। क्या वास्तव में? ठीक है, यह है कि हम फाइलों को रखने के लिए सीधे फोल्डरों का इलाज कर सकते हैं, यानी मैं किसी फाइल को सीधे उस फोल्डर पर सहेज सकता हूं जो डेस्कटॉप पर और किसी अन्य स्थान पर है जिसे मैंने पहले परिभाषित किया है, बिना नेटवर्क कनेक्शन बनाए या अन्य प्रकार के कनेक्शन जो सामान्य उपयोगकर्ता के लिए जटिल हो सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज या नवीनता जिसे ऑफिस 2000 ने शामिल किया है, वह है वेब एकीकरण, या जिसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं इंटरनेट के साथ एकीकरण। इंटरनेट आज संचार का इंजन है और इसे वेब फोल्डर्स कहा जाता है। और हमें एक वेब फोल्डर दिखाएं ताकि हम थोड़ा देख सकें कि इसमें क्या है। एक वेब फोल्डर बिल्कुल यहाँ जैसा ही एक फोल्डर होगा, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह मेरे कंप्यूटर पर है, ये स्थानीय है, जबकि एक वेब फोल्डर एक दूरस्थ कंप्यूटर पर होगा, जो अगर मैं इंटरनेट से जुड़ा हूं तो बार्सिलोना और सिंगापुर दोनों में हो सकता है। लेकिन मैं इसे ऐसे मानता हूं जैसे कि यह कोई स्थानीय फोल्डर हो। मुझे बस इतना करना है कि यहाँ अपनी नेटवर्क साइटों पर जाएं, यहाँ वे फोल्डर्स दिखाई देंगे जो मैंने अपने नेटवर्क पर घोषित किए हैं, और एक साधारण माउस क्लिक से मैं किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ और वहाँ एक दस्तावेज सहेज सकता हूँ जैसे कि वो वास्तव में मेरे पास था। मेरे कंप्यूटर पर डिस्क उपलब्ध है, जो उन कंपनियों के लिए जीवन को बहुत आसान बनाती है जिन्हें जानकारी संचारित करनी होती है। मैं उस फोल्डर को रख सकता हूँ या सर्वर का उपयोग कर सकता हूँ। कई लोग एक ही सर्वर को बहुत आसान तरीके से साझा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास होगा कुछ कनेक्शन, नेटवर्क इत्यादि बनाने के लिए। सभी को वेब कार्य की शैली कहा जाने लगा है। बहुत अच्छा।